आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम को लेके चाहे वो टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे पेरेंट्स हो, हर कोई बहुत टेंशन में रहता है। एक प्रिंसिपल को मीन्स अपना स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा होगा इस बात का डर रहता है। टीचर्स को अपने क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर टेंशन रहता है, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही टेंशन में रहते हैं वो लोग। सो ऐसे में जब एक छोटा बच्चा जिसको एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस भी नहीं पता होते हैं, उसको हम एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इसको लेके आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। सो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। मेरा फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट रिविजन अर्ली। फ्रेंड्स, बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम ये सोचें कि वो पूरा सिलेबस एक दिन में पढ़ लें तो बहुत ही ये चैलेंजिंग हो जाएगा उनके लिए भी, और ज़्यादा हमारे लिए। सो ऐसे में क्या करना है कि हम अगर रिविजन हम शुरू पहले कर देंगे, जैसे 1 मंथ से 2 मंथ्स पहले हम शुरू करते हैं, तो उनको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, और उनको धीरे धीरे उनको पता भी नहीं चलता, उनका पूरा सिलेबस उनको अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। सेकेंड टिप है डू द हार्ड स्टफ फर्स्ट। रिविजन में जब भी आप शुरू करते हैं तो जो उनका मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, जिसमें उनको बहुत ही कम मार्क्स आते हो, परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो, वो आप सबसे पहले उसको कवर करिए। उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पहले आप कवर करिए। जब आप पहले ही सारे डिफ़िकल्ट चीज़ को पहले ख़त्म कर देंगी तो बाकी सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्ट है वो सारा का सारा रिविजन करने का। जब भी आप हार्ड सब्जेक्ट उनको पढ़ाती हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप एक दिन में सब ना पढ़ाएं, उसको आप थोड़ा करके पढ़ाएं, तो वो उससे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और उनको बोरिंग भी फील नहीं होगा। इसलिए जब भी आप उनको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाएं तो थोड़ा करके पढ़ाएं, थोड़ा आज पढ़ाइए, थोड़ा कल पढ़ाइए, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, एनकरेज प्लेंटी ऑफ स्लीप प्लस वाटर। फ्रेंड्स, क्या है कि जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सुबह जल्दी उठा के पढ़ाते हैं, फिर रात में भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा ना करें। जब उनको जिस टाइम पे उनको नींद आ रही हो, उनको उस टाइम पे पढ़ाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सो उस टाइम पे आप उनको सोने के लिए बोल दीजिए, और जब वो सो के उठते हैं तब आप उनको पढ़ाइए। जब बच्चे सो के उठते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, मीन्स हर काम में एक्टिव हो जाएंगे। कुछ हम समझाएंगे तो बहुत जल्दी ही समझ जाते हैं। वैसे तो बच्चे पूरे साल बहुत सोते हैं, पर जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है तो बच्चों को अच्छे से नींद देना, प्रॉपर नींद देना बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब मैं नहीं कह रही, पर अकॉर्डिंग टू द NSF मतलब नेशनल स्लीपिंग फाउंडेशन, वो ये कहता है कि जब बच्चा अगर 6 to 13 ईयर्स का अगर बच्चा है तो उसको कम से कम 9 से 11 घंटे तक उसको सोना चाहिए। और वही जहाँ बड़े बच्चे होते हैं, 13 ईयर्स से अगर ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उसको 8 से 10 आवर्स तक उनको सोना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चों को गाइड करें, देखिए कि वो कब सोता है, कितने देर सोता है, और उनको जब स्पेशली जब नींद आती है तो उस समय उसको ना पढ़ाएं, उनको सोने दें। और इसमें है वाटर क्या होता है, जब भी हम बच्चे सो के उठते हैं तो आप उनको पानी दीजिए, या फिर टाइम टू टाइम उनको थोड़ा एक सिप पानी, चाहे जितना भी पानी पी सकते हो उतना पानी को पिलाते रहिए। पानी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, तो इसलिए उनको ये उनको वाटर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी नींद। फोर्थ पॉइंट है क्वाइट प्लेस टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलती हैं तो ध्यान रखिए कि उसके आसपास कोई भी ऐसा कुछ ना हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर उसके घर में टीवी चल रहा है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है, तो इससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इसलिए जब भी आप उनको पढ़ने के लिए कोई जगह अगर देती हैं तो उनको बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांत जगह उनको दीजिएगा ताकि वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी। बच्चे अकेले अगर पढ़ते हैं तो उनका मन नहीं लगता, बहुत ही बोरिंग फील करते हैं। इसलिए अगर आप कंपनी देंगे, मतलब कंपनी मतलब होगा कि कोई भी आपका अगर जैसे छोटा बड़ा या भाई बहन है, उनको बैठा दो उनके साथ, या फिर आप खुद थोड़े उनके साथ बैठ जाइए। कंपनी जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब हमें बच्चों को एक एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है। उनके लिए आप है ना जो कॉम्पिटिशन्स रखें, अगर भाई बहन है तो उनके साथ कॉम्पिटिशन रखें, मार्क्स का कॉम्पिटिशन, कुछ रिवॉर्ड्स दें उनको, टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया। सो इससे क्या है, उनका जो है पढ़ने में जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इंटरेस्ट जो बिल्डअप होता है। सिक्स्थ पॉइंट है रिमेन काम एंड हैव पेशेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं या फिर कोई भी टॉपिक अगर नॉर्मली भी हम लोग को पढ़ाते हैं तो क्या
आपको बार बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत ही शांत रखें और पेशेंस रखें। बहुत सारा पेशेंस चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्यों? बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना है, बार बार वो मिस्टेक्स करेंगे, हम फिर से उसे क्लैरिफाई करेंगे। तो इसलिए जो जब भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराओ तो आप जो बहुत ही शांत रहिए। हड़बड़ करेंगी, उसको डांटेंगी तो उससे क्या होगा, बच्चा डर जाएगा, उसको पढ़ने से भागने लग जाएगा। और हमें ऐसा नहीं करना, हम उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसलिए आप बहुत सारा पेशेंस रखिए अपने अंदर और हमेशा शांत स्वभाव में बच्चों से बात करिए। 7th पॉइंट है मेक टेस्ट प्रिपरेशन एज फन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, आप जब भी बच्चों को पढ़ाती हैं बीच बीच में आप उनको जोक सुनाइए, थोड़ा सा ऐसा चीयरफुल मोमेंट आप बना के दीजिए, ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट को बना के दीजिए ताकि उनका पढ़ने का मन करे। अगर आप गुस्से में बैठेंगे डांटते तो क्या होगा, वो डर जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, जब भी टेस्ट के लिए पढ़ाते हैं तो उनको डराइए मत, उनको उस पढ़ाई को थोड़ा सा फनी बनाइए। 8th पॉइंट है शॉर्ट स्टडी टाइम। जब भी आप बच्चों के लिए टाइम टेबल तैयार करती है, पढ़ाना शुरू करती हैं तो स्टडी टाइम को शॉर्ट रखिए। क्योंकि बच्चों का जो 10 साल के जैसे बच्चे होते हैं, नॉर्मली 10 ईयर्स के बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स या फिर ज़्यादा 1 घंटे तक आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद से वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं और उनका पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो वैसे में आप क्या करिए, जब आप फर्स्ट 30 मिनट्स जो है उनको अकेले पढ़ने के लिए बोल सकते हैं और इसके बाद 30 मिनट्स के बाद आप उनके साथ बैठ जाइए ताकि उनको अंदर से इंटरेस्ट आए, मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे साथ कोई तो है पढ़ने वाला या फिर मुझे पढ़ाने वाला। सो ऐसे में क्या है कि आप जो स्टडी टाइम है उनका शॉर्ट रखिए, ज़्यादा लंबे टाइम न पढ़, बीच में ब्रेक दीजिए उनको, जाओ खेल के आओ या फिर खाना कुछ खा के आओ, स्नैक्स खा के आओ, इसके बाद फिर से उनको पढ़ाना शुरू करिए। एक दिन में आप चाहो तो मीन्स उसको बहुत बार पढ़ा सकती हैं, पर यह कि आप उनको बीच बीच में आपको मीन्स उसको ब्रेक देना पड़ेगा। आप उनको ब्रेक दीजिए, स्टडी टाइम जो थोड़ा 1 घंटे पढ़ा लिए, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपका बच्चा जो है बहुत अच्छे से चाहे हो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। 9th पॉइंट है प्रैक्टिस पेपर्स। आप जब भी अपने बच्चों को जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करती हैं तो आप खुद भी उनके लिए एक एग्ज़ाम का पेपर सेट करिए। जो भी टॉपिक उसने पढ़ लिया, जो चैप्टर्स उसने पढ़ लिए हैं, उसके लिए आप उनको एक टेस्ट कंडक्ट करिए सो डैट उनका जो है एक तो एग्ज़ाम के लिए अगर एग्ज़ाम फेयर उनके बच्चों में है तो वो उनका ख़त्म हो जाएगा, उनका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, जो लिखने की स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो भी इम्प्रूव होती है। तो इसलिए आप जब भी आप बच्चों को पढ़ाती हैं और जो टॉपिक उसने क्लियर कर लिया तो आप उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर ज़रूर बनाइए। लास्ट टिप है रिविजन गेम्स। जब बच्चा आपका पूरी तरह से तैयार है एग्ज़ाम देने के लिए तब आप उनके लिए एक रिविजन गेम कर सकती हैं। रिविजन गेम का मतलब है कि मीन्स सारा जो जितना भी टॉपिक उसने पढ़ा उसको लेके आपने इधर से उधर से कुछ भी रैंडमली आपने कोई भी क्वेश्चन पोज किया और उसका आंसर आपका बच्चा आपको दे दे। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप उसे पूछेंगे कि हाँ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, तो फिर वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ऐसे में आप क्या करें, गेम्स रखिए। गेम्स मतलब होता है आपने क्विज़ रखा, अगर 2-3 बच्चे हैं क्विज़ रखा, या फिर आप उनके लिए क्रॉसवर्ड रखिए, पजल्स रखिए, उसके टॉपिक से रिलेटेड पजल्स हो गया, मैचअप्स हो गया, फिलअप्स हो गया, ये आप उनको देंगी तो वो मैचअप्स और फिलअप्स वैसे भी करने में बहुत बच्चे तेज होते हैं, बस लाइन्स ड्रॉ करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट आप जो एक कर सकती है वो है टीचर रोल प्ले। इसमें टीचर टीचर रोल प्ले का मतलब ये है कि वो हम उनको बोलेंगे कि आप मेरे टीचर हो और मुझे आप बताओ। जैसे एडिशन हो गया, एडिशन हमने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों ने सर पूरा प्रिपेयर कर लिया, अब हम उनको बोलेंगे बस मुझे पढ़ाओ ये एडिशन कैसे हुआ, मैं भूल गई, या फिर कैसे भी आप उनको मोटिवेट करें कि वो आपको पढ़ाए। जब वो आपको पढ़ाने लग जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो ठीक से समझे हैं कि नहीं, इसका हमें पता चलता है। तो इसलिए जो टीचर रोल प्ले वो बेस्ट वे होता है बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने का। सो इस तरीके से आप जो है अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करिए, उनको रिविजन को है जल्दी शुरू करिए, जो हार्ड चीज़ें, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले कर दें ताकि बाकी सारे जो टेस्ट हैं उनके, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके थोड़े से उनके इंजॉयबल हो जाए। 3rd पॉइंट है कि उनको प्लेंटी ऑफ स्लीप, मतलब दिन भर सोने के लिए नहीं छोड़ना है, मतलब जितना वो सोते हैं, जब उनको नींद आती है तो वो सोने दीजिए, सो जाएंगे और फिर उठेंगे तो तब उनको पढ़ाएंगे, जो उनको पानी भी देते रहिए।
फोर्थ पॉइंट है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए आप उनको क्वाइट प्लेस दें, बहुत ही शांत जगह दें पढ़ने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी या फिर आप दे दीजिए या फिर उनके जो भाई बहन हैं उनको बोलिए, जैसे कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स, ये सब है। सिक्स्थ पॉइंट है रिमेन काम एंड हैव पेशेंस, बहुत ही शांति से उनको डील करिए, बहुत ही पेशेंस के साथ। सेवेंथ है प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा फनी बनाइए ताकि वो बच्चा जो है डरे ना, उसका इंटरेस्ट लूज़ ना हो। एट्थ पॉइंट है शॉर्ट टाइम स्टडी, तो स्टडी का जो स्टडी टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट रखिएगा, ये नहीं कि 2-3 घंटे लगातार। और ये पक्का शॉर्ट टाइम स्टडी के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ कि जितना देर आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैंने 1 घंटा का आपने टाइम दिया है उसको पढ़ने के लिए, तो 1 घंटा आप ध्यान दीजिए कि वो 1 घंटा में पढ़े ही बस, ये ना कि खेलने कूदने लग जाए। बच्चे क्या होते हैं, जितनी देर बुक खुली रहती है ना, उनको लगता है कि उतना देर स्टडी टाइम हो रहा है, तो इसीलिए आप क्या करें कि उनको जितना देर उनकी बुक खुली आप ध्यान दीजिए कि वो उसके बुक में ही ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर ना, उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा हो। 9th पॉइंट है प्रैक्टिस पेपर, हम बच्चों के लिए खुद ही एग्जाम पेपर आप सेट करिए। फिर 10th है सब होने के बाद है लास्ट वन है रिविजन गेम्स, आप रिविजन गेम्स खिलाइए। इसमें आता है टीचर रोल प्ले, क्विज हो गया, मैचअप्स हो गया, देन फिलअप्स, इस तरीके से आप उनको क्वेश्चन दीजिए। या फिर एक्चुअली क्या है ना, जब मतलब बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ सोते होंगे, जब सोते हैं तो सोने से पहले आपने जब तक वो नींद में नहीं है तब तक आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, कुछ ना कुछ आप उनसे पूछते रहिए, वो आपको जवाब देंगे, आपको खुद पता चलेगा वो कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स कि आप कैसे अपने बच्चे को अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं उनके लिए। सो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। Thank you for watching my video. Have a nice day.